ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए फिलहाल आपको सीधा लिए चलेंगे पवन खेड़ा। फिलहाल मीडिया के साथ बातचीत करते हुए क्या कुछ कहना है उनका, जरा सुनिए। सर, आपसे एक पॉलिटिकल सवाल पूछना चाहूंगा। आपसे इसलिए पूछना चाहूंगा क्यों अनुभवी हैं आप, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी एआईसीसी के इतना डर ठीक नहीं है। और मुझे लड़ाई लड़नी चाहिए, राजनीतिक लड़ाई लड़नी चाहिए। देखिए, भूपेश बघेल लगातार यहाँ पर पदयात्रा कर रहे हैं और भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, ईडी ऑफिस तक पहुंच चुके हैं। कुछ देर में हम उनसे बात करेंगे और देखिए यहाँ पर डिटेन होने के पूरे चांसेस हैं। भूपेश जी, और भारतीय जनता पार्टी काम करें, संघर्ष चलता रहेगा ये भूपेश जी, जब तक कि सत्य की जीत नहीं हो जाती तब तक लड़ेंगे। भूपेश जी, अगर यहाँ पर 1000 कार्यकर्ता डिटेन हो चुके हैं, आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं अंदर, अगर इस तरह की स्थिति आती है कि शाम तक चलता है तो क्या करेगी कांग्रेस? रहेंगे शाम तक, ये लड़ाई जारी रहेगी। सत्य की लड़ाई है, वो निरंतर जारी रहेगी, चाहे जेल ही जाना पड़े। उसे डर नहीं हमें। देखिए, भूपेश बघेल है जो कि ईडी ऑफिस के बाहर पहुंच चुके हैं। फ्रेम फ्रीज। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं और अब कहीं ना कहीं ये और भी ज्यादा चहलकदमियों को बढ़ाने वाला वाकया हो चला है। देखिए, आपके लिए भी जानना जरूरी है क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी जो चहलकदमी इस पूरे मार्च को लेकर कल से ही गरमाई हुई थी। जब अनुमति मांगी गई इस प्रदर्शन को लेकर के, इस मार्च को लेकर के, तो दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार सबसे पहले किया और उसके बाद में लगातार ये बातें भी सामने आई। तो तस्वीरें दो अपने आप में काफी कुछ बयां करते हुए। तस्वीर एक है जहां पर जो वहां पर कार्यकर्ता पहुंचे थे, पदाधिकारी पहुंचे थे, उन्हें जब एंट्री नहीं दी गई तो विरोध प्रदर्शन हाथों में तख्तियां लेकर और राहुल गांधी के सपोर्ट में इस मामले को लेकर के, जैसे सुबह पे भी एक पोस्टर वॉर, राहुल गांधी के घर के बाहर बहुत सारे पोस्टर जिसमें उन्होंने साफ जो संदेश दिया था कि झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं और सत्य की जीत हमेशा होगी। और तस्वीरें भी कुछ ऐसा ही बयां करते हुए जिस तरह से हुजूम पहुंचा है। एक जो कहा जाता था कि गैप है कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के बीच में, और राहुल गांधी उनकी साथ में बैठकर बात करेंगे और चिंतन शिविर में भी ये बातें कही गई कि जाना चाहिए कार्यकर्ताओं के बीच में। वो कहीं ना कहीं आज जो मूर्त रूप में तस्वीरें नजर आ रही है उनमें आप जरा देखिए, कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और काफी जोश और जुनून में यहाँ पर लगातार राहुल गांधी के समर्थन में खुलकर नारेबाजी कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए, बैरिकेड्स पर चढ़ने की कोशिशें यहाँ पर हो रही है। पुलिस एक और जहाँ पर मोर्चा संभाले हुए है, पुलिस का काम इस तरीके से कर दिया गया है कि एडवाइजरी का हवाला यहाँ पर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि एआईसीसी मुख्यालय में। और दूसरी ओर कार्यकर्ताओं को देखिए आप, अभी भी पुलिस के रोकने के पश्चात भी सत्याग्रही बाहर, हम यहाँ हैं, हम यहाँ से ललकार रहे हैं और वो अंदर जो है मोदी की तानाशाही को ललकार रहे हैं। हाँ, जब पैदल मार्च कर रहे थे तो पुलिस ने बीच में रोक दिया था और फिर वापस गाड़ी में रास्ता बदला। कांग्रेस के लोगों का रास्ता जब अंग्रेज नहीं रोक सके तो ये जो अंग्रेजों के समय मुखबिरी करते थे वो लोग कांग्रेसियों का रास्ता क्या रोक? भाजपा की तुलना आप कांग्रेस अंग्रेजों से कर रहे हैं। ये तो उनकी मुखबिरी करते थे, वो तो उनसे भी बुरे। अभी आप वकील भेजने की बात कर रहे हैं, क्या अनुमति मिली अंदर? चिदम्बरम जी is lawyer. They are not allowing a lawyer to go with the client. How they can do it? This shows the tyranny of this government. देखिए, पी चिदम्बरम एडवोकेट हैं और उन्हें अंदर जाने के लिए कोशिश की जा रही है लेकिन उन्हें अलाउ नहीं किया जा। जिस तरह हरीश रावत कह रहे हैं कि पी चिदम्बरम को उन्हें अलाउ करना चाहिए क्योंकि वो राहुल गांधी के वकील हैं, लेकिन सब नेता, अधीर रंजन चौधरी, पी चिदम्बरम और हरीश रावत समेत बाकी नेता जो हैं वो ईडी ऑफिस के बाहर जहाँ बैरिकेड्स लगाए गए हैं वहाँ मौजूद हैं। अंदर जाने की मनाही है। राहुल गांधी से अंदर पूछताछ हो रही है, सम्मन देकर ईडी द्वारा बुलाया गया था। अश्विन, तो एक बार रुक कर रहे थे अदिति की और हमारे सहयोगी लगातार बनी हुई। अदिति, देखिए तस्वीरें जो आ रही है उसमें अब कहीं ना कहीं जो एक्शन है पुलिस का वो और ज्यादा फोर्सफुल हो चुका है, पकड़ कर डिटेन किया जा रहा है। क्या जानकारी अभी, और कुछ बल का भी प्रयोग करते हुए पुलिस नजर आ रही है, इसमें पैरामिलिट्री फोर्स भी है।
देखिए तस्वीरें आप देखिए, दो तस्वीरें अपने आप में काफी महत्वपूर्ण। दिल्ली से तस्वीरें, राष्ट्रीय राजधानी, एक तस्वीर है आईसीसी मुख्यालय के बाहर से, दूसरी तस्वीर है ईडी के दफ्तर के बाहर से। यही एक रास्ता था जो कि एक तरीके से बहुत लंबा आज कांग्रेस के लिए हो गया। अमूमन जितना रास्ता कटता है, जो रास्ता जितना समय लगता है, उससे ज्यादा समय आज यहां लगने में पहुंचा। कारण यही था कि अनुमति इस मार्च को नहीं दी गई और महिलाएं भी देखिए जद्दोजहद करती हुई आपको तस्वीरों में नजर आ रही है। महिला कार्यकर्ताएं, महिला पदाधिकारी जो पहुंच रहे थे वहां पर एआईसीसी मुख्यालय में दाखिल होने के लिए, लेकिन सुबह से ही पुलिस को वहां पर इस तरह से मुस्तैदी के साथ खड़ा करके रखा गया था कि बिना कार्ड के प्रवेश नहीं दिया जाता। कार्ड भी सिर्फ सदन के सदस्यों को। अगर जिस तरह से सुबह में देखा आपने, गुजरात प्रभारी रघु शर्मा भी पहुंचे थे, हरीश चौधरी भी पहुंचे थे, पंजाब प्रभारी हैं। और तस्वीरें अब देखिए बैरिकेड्स पर चढ़ कर के उग्र आंदोलन, उग्र प्रदर्शन कहीं ना कहीं, जिसे अब आप समझिए इस पोस्टर के माध्यम से जो कि हाथों में लिए भी हुए हैं। राहुल गांधी की तस्वीरें इस पर है। राहुल गांधी के समर्थन में ये हाथों में तख्तियां लेकर के कार्यकर्ता अब मैदान में उतर आए हैं। सुबह समझाइश के साथ में प्रयास किए जा रहे थे कि आप डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिए, सब कुछ वेरीफाई कर लीजिए, लेकिन एक एआईसीसी के कार्यकर्ता के तौर पर चूंकि उनका ऑफिस है, हमें अंदर जाने दीजिए। लेकिन जब फोर्सफुली अब बातें ये भी आई कि और भी फोर्स वहां पर डिटेन की जाएगी। देखिए तस्वीरें यहाँ पर फोर्स का बल का प्रयोग करते हुए भी पैरामिलिट्री के जवान भी आपको नजर आ रहे हैं और अब गिरफ्तारियां देने के लिए भी तैयार हैं। तो गहमा गहमी किस कदर बढ़ गई है, तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए। मैसेज एक है कांग्रेस की ओर से पूरे देश में कि बात पहुंचनी चाहिए दिल्ली में बैठे हुए सत्तारूढ़ी दल तक। बात उनकी ओर से यही की जा रही है। प्रतिक्रियाएं, रिएक्शंस यही है। और ईडी दफ्तर से सहयोगी अदिति नागर लगातार बनी। अदिति देखिए तस्वीरें जो एआईसीसी से बाहर आ रही है वो अब कभी अब सुबह में जो तस्वीरें थी उनसे बहुत अलग है। अदिति, वहां पर अब बल का प्रयोग भी फोर्स कर रही है। ईडी के दफ्तर के बाहर फिलहाल क्या स्थिति? देखिए ईडी के दफ्तर के बाहर जितने लोग पहुंच रहे थे, जैसे कि रणदीप सुरजेवाला हुए और भी तमाम कार्यकर्ता हुए, वो जैसे कि रणदीप सुरजेवाला हुए और भी तमाम कार्यकर्ता हुए, वो उनको अब डिटेन कर लिया गया है। और खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अब वापस यहाँ पर उनको वापस भेज दिया गया है। और उसके अलावा हम आपको तस्वीरें सीधे ईडी से दिखा रहे हैं, ईडी दफ्तर के बाहर से, जहाँ पर एक एक करके सभी कार्यकर्ता जो यहाँ पर मौजूद थे उनको डिटेन भी कर लिया गया है। उनको बसों में अब लिया जा रहा है। अगर आसानी से वो बस में जा रहे हैं तो ठीक है, वरना 4 पुलिस वाले उनको उठाकर जो है बस में धकेल रहे हैं। खुद रणदीप सुरजेवाला अब उनको भी डिटेन कर लिया गया है और यहाँ पर मौजूद जितने भी कार्यकर्ता हैं वो जो है डिटेन किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस फोर्स भी ईडी मुख्यालय के बाहर बढ़ चुकी है लगातार। बहुत ज्यादा जो है पुलिस फोर्स, महिला पुलिस फोर्स भी बहुत ज्यादा हो चुकी है यहाँ पर। और हरीश चौधरी भी यहाँ पर जो हैं बने हुए हैं। हरीश चौधरी यहाँ पर आए हैं, लेकिन जिस तरीके से स्थिति है, अगर कोई जरा सा भी हुड़दंग हो रहा है तो हरीश चौधरी को भी यहाँ से वापस भेज दिया जाएगा। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी के नारों के साथ साथ राहुल गांधी पुलिस जो है वो, और हम राजस्थान के जो राज्यसभा सांसद हाल ही में जो निर्वाचित किए गए हैं वो भी तिवारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आपसे बात करना चाहेंगे, ये क्या हाई वोल्टेज ड्रामा है कांग्रेस की तरफ से या केंद्र सरकार? केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ सत्याग्रही ढंग से हम सब संघर्ष कर रहे हैं। ये हमारा कानूनन अधिकार है कि राहुल जी को अगर बुलाया गया है तो उसमें उनके वकील विजिबल रहें, अगर ऑडिबल ना भी रहें तो हम लोग भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि हमारे 2 वकील अंदर जाएं। उसमें सफलता हमें मिल गई। और सर, वो आपके 2 वकील अंदर जा चुके हैं, ये उन्होंने बताया कि क्योंकि अभी तक था कि अगर राहुल गांधी को ईडी ने पेशी के लिए बुलाया है राहुल गांधी को, तो कम से कम 2 वकील जो हैं हमारे वो वहां पर बैठे। अगर उनको नहीं सुना जाए, खास तौर पे जैसे कहा गया कि ऑडिबल नहीं रहे तो कम से कम विजिबल जरूर रहें। तो और उसमें कामयाबी मिली है और दोनों अंदर वकील जो है वो पहुंच चुके हैं। ये हो सकता है कांग्रेस के लिए थोड़ा सा मनोबल बढ़ाने की बात हो कि उनको जो उनके जो वकील है कम से कम पूछताछ के दौरान उनको पहुंचाया गया है। देखिए कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता किस तरीके से पुलिस उनको रोक रही है, डिटेन कर रही है। और तमाम तस्वीरें हैं जो आपके सामने हैं यहाँ पर, ताकि
बिल्कुल अदिति, देखिए माहौल कहीं ना कहीं बहुत गर्मा गया है। तस्वीरें भी यही बयां करी है। एक तरीके से छावनी में पूरे क्षेत्र को पुलिस ने तब्दील करने की कोशिश की, लेकिन शायद अंदाजा इस चीज़ का भी नहीं था कि हुजूम तो पहुंचेगा, मार्च पास तो होगा और अनुमति तो उसके लिए नहीं दी गई थी, लेकिन इतने लोग इतनी संख्या में पहुंच जाएंगे। मीडिया का इतना बड़ा जमावड़ा वहाँ पर आप तस्वीरों में देखिए, हर कोई यही कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से सबसे पहले AICC में मुख्यालय में जिस तरह से शामिल नहीं होने दिया गया। तस्वीरें जयपुर से अब देखिए, कांग्रेस का सत्याग्रह यहाँ भी जारी। इन्होंने हमेशा ईडी का दुरुपयोग किया, CBI का दुरुपयोग किया। ये तानाशाह शासक है मोदी जी। दोनों की जोड़ी, तो मोदी और अमित शाह की जोड़ी पूरे देश को बर्बादी की कगार पर लाके छोड़ रही है। ना लोगों को रोजगार मिल रहा है, ना महंगाई अपने चरम पर छू रही है और पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान को छू रहे हैं। आम जनता के मुद्दों को भटकाने का लिए ये प्रयास किया जा रहा। हमारे नेता पर एक भी आंच आएगी तो कांग्रेस का कार्यकर्ता जेलें भरने से भी गुरेज नहीं करेगा, क्योंकि हमारी नेता जो प्रधानमंत्री पद ठुकरा सकती है। और आदरणीय राहुल गांधी जी सच्चे और ईमानदार नेता है। हमारा नेता बेदाग नेता है, हमारा नेता ईमानदार नेता है। उसको साबित करने की जरूरत नहीं है। ये पूरे प्रदेश के और देश के लोग आज सब जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी तानाशाही देखिए। रात को AICC के ऑफिस में इन्होंने नोटिस चस्पा कर दिया कि आप पैदल मार्च नहीं करोगे। आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहां रोकोगे? कांग्रेस का कार्यकर्ता वो है जो आजादी के समय जेलें भरी, आजादी की लड़ाई लड़ी। वो जेलों से नहीं डरता, वो आपके संबंध से नहीं डरता, क्योंकि आप डरा कर राज करना चाहते हो। आपके डरने से कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं डरेगा। राहुल गांधी के साथ आम जनता खड़ी है, देश की जनता खड़ी है, कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा है। आप लोगों को डराकर, ईडी के छापे पड़वाकर, CBI का दुरुपयोग करके, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके कब तक करोगे? जब जनता जाग चुकी है। आप बहुत जल्दी जनता आपको आईना दिखाएगी। आने वाला समय कांग्रेस का होगा। राहुल गांधी के साथ पूरा देश खड़ा है। राहुल गांधी हमारा ईमानदार और बेदाग छवि का नेता है। वो युवाओं के साथ खड़ा है, वो महिलाओं के साथ खड़ा है, वो आम जनता के साथ खड़ा, वो किसानों के साथ खड़ा, वो मजदूरों के साथ खड़ा है। राहुल गांधी हमारा 36 कौम का नेता है, 36 वर्ग के हितों की बात करता है। वो बात इनको चुभती है, वो बात इनको बुरी लगती कि राहुल गांधी जब बेरोजगारी की बात करता है तब इनके पास कोई जवाब नहीं होता। राहुल गांधी जब महिला सुरक्षा की बात करता है तब इनके पास कोई जवाब नहीं होता। तो इनके पास किसी भी बात का जवाब नहीं होता है, तो इस जवाब के रूप में इन्होंने ईडी को लाकर सामने खड़ा कर दिया। तो राहुल गांधी हमारा एक ऐसा नेता है जो ईडी से डरने वाला नहीं है, CBI से डरने वाला नहीं है। आप चाहोगे तो हिंदुस्तान भर के नेता, हिंदुस्तान भर का उसका कार्यकर्ता जेलें भरने के लिए तैयार है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस नेतृत्व जो भी हमें आदेश देगा, हम सब उस आदेश की पालना करने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। देखिए, जयपुर में भी कांग्रेस का सत्याग्रह जारी है और साफ तौर पर कार्यकर्ताओं में जो जुनून है। लड़ाई लड़ना अपराध है तो हम करेंगे, हम आपके लिए भी लड़ेंगे, हम नेशनल हेराल्ड के लिए भी लड़ेंगे। रणदीप सुरजेवाला को यहाँ पर डिटेन कर लिया गया है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं जी। और इसके साथ साथ और भी कार्यकर्ता हैं, उनको डिटेन किया जा रहा है ईडी ऑफिस के बाहर। बिल्कुल, देखिए तो कार्यकर्ताओं का यही कहना है कि अगर उनके नेता पर किसी प्रकार की आंच आती है तो जेलें भरने से भी पीछे नहीं हटेंगे। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के कई नेता हिरासत में ले गए हैं, कईयों को डिटेन कर लिया गया है। तो PCC जयपुर में भी आपने देखा, वहां पर भी सत्याग्रह कार्यक्रम। निगम के अध्यक्ष, सामने बैठे हुए सभी कार्यकर्ता भाई बहनों, आज हम ये जो धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है, इसमें सब लोग बड़ी संख्या में हम पधारे हैं। साथियों, आपको अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया कि जिस तरह का माहौल इस देश में है, आप सबने देखा, एक वो शासन था और एक ये शासन है।
आज से 5 साल 10 साल पहले का जब हम रिकॉर्ड लेते हैं और आज का रिकॉर्ड लेते हैं, आज देश में आप ये बताएं कि ये लॉ एंड ऑर्डर के साथ भी तो कांग्रेस खिलवाड़ कर रही है। बिल्कुल नहीं कर रही, हम तो शांति चाहते हैं, ये कर रहे हैं। कब तक संघर्ष करेंगे? आपको डिटेन कर लिया जाएगा? जो भी वो करना है वो करे, हम सत्याग्रह चालू रखेंगे, जेल में भी रखेंगे। सत्याग्रह चालू रखेंगे चाहे जेल में जाना पड़े। शक्ति सिंह गोयल ईडी ऑफिस के बाहर ये बोलते नजर आए कि जब तक हमारा सत्याग्रह संघर्ष राहुल जी के लिए चालू रहेगा, चाहे कांग्रेस को जेल ही क्यों न जाना पड़े। बिल्कुल देखिए तस्वीरें, एक तस्वीर है जयपुर से जहां पर पैदल मार्च कांग्रेस का, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस का सत्याग्रह। दूसरी तस्वीरें हैं दिल्ली से जहां गहमागहमी बहुत ज्यादा इस कदर बढ़ गई है कि अब डिटेन भी नेता हो रहे हैं, हिरासत में लिया गया है। अभी आपने सुना। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो लगातार आपको अपडेट फर्स्ट इंडिया के माध्यम से दे रहे हैं। राहुल गांधी ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं। कांग्रेस मुख्यालय से ईडी दफ्तर राहुल गांधी पहुंचे। इस पैदल मार्च में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भूपेश बघेल भी शामिल रहे, साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा समेत सभी सांसद और कार्यकर्ता भी शामिल रहे, ईडी दफ्तर में दाखिल हो चुके हैं। और साथ ही साथ ये बड़ी अपडेट है कि पहले लीगल तौर पर जो वकील थे उन्हें साथ में रहने की अनुमति नहीं थी राहुल गांधी के उस समय, लेकिन अब जब ये दलीलें दी गई कि भले ही अब वो वहाँ पर ऑडिबल नहीं हो लेकिन विजिबल उनके वकील होने चाहिए, और उसके बाद भी कांग्रेस का मनोबल यहाँ पर यकीनन बढ़ा है। और तस्वीरें आप जरा देखिए, तस्वीरें हैं दिल्ली से, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार फोर्स इंडिया के माध्यम से पैरामिलिट्री फोर्स आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही है, बसेस वहाँ पर, और डिटेन हम सभी को किया जा रहा है। समझाइश पहले की गई, लेकिन जब बिल्कुल भी अब इस चीज़ को मानने से तैयार नहीं थे, क्योंकि अपने ही दफ्तर में जाने की दलील उन्होंने दी थी। कहा था कि आईसीसी मुख्यालय उनका दफ्तर है, उन्हें अपने दफ्तर में हर एक व्यक्ति की तरह जो कि अपने दफ्तर में दाखिल होना चाहता है अनुमति दी जाए, लेकिन तमाम एडवाइजरी के हवाले देते हुए पुलिसकर्मियों की ओर से जब उन्हें रोका गया, और साथ ही साथ अब जब ये मामला बढ़ा है, आप तस्वीरें जरा देखिए, मीडिया का हुजूम वहां पर है, और साथ ही साथ लोगों के इस हद तक इतनी संख्या में पहुंचने की उम्मीद शायद पुलिस को उस समय नहीं थी, लेकिन बाद में जब उन्हें इस चीज का आभास हुआ कि लोग अब कार्यकर्ता कांग्रेस से जुड़े हुए पहुंच रहे हैं और आक्रोशित हैं इस बात को लेकर कि एक सत्याग्रह करना चाहते थे, अहिंसात्मक तौर पर एक शांतिपूर्ण मार्च निकालना चाहते थे आईसीसी मुख्यालय से ईडी दफ्तर तक, क्योंकि देश भर में आज से श्रृंखला शुरू हो गई है। हर ईडी दफ्तर तक ये आह्वान किया गया है कि पहुंच करके अपना संदेश दें, और संदेश पहुंचना चाहिए दूर तक। दूर से यहाँ मतलब है दिल्ली में बैठे हुए जिस तरह से प्रतिक्रियाओं के माध्यम से बयानों में कहा भी कि दिल्ली में जो सत्तारूढ़ी पार्टी केंद्र में है वहां तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि संवैधानिक अधिकारों का हनन किसी का नहीं हो रहा है। मांगे यहाँ पर अपनी रख रही है, बातें अपनी यहाँ पर कांग्रेस रख रही है, तो उन्हें सुना भी जाए। बातचीत के जरिए भी ये चीजें सॉर्ट हो सकती थी, लेकिन तस्वीरें यहाँ पर जो है, कल अनुमति जब मांगी गई इस मार्च को लेकर के, तो सबसे पहले अनुमति नहीं दी गई, दिल्ली पुलिस ने मना कर दिया ये मार्च करने से, और एआईसीसी मुख्यालय के बाहर बाकायदा एक नोटिस भी चस्पा किया गया, जिसके बाद में ईडी दफ्तर के आसपास के क्षेत्र में धारा 144 डिप्लॉय कर दी गई। साथ ही साथ जो आम जनता है उनके लिए एक अलग से ट्रैफिक की एडवाइजरी जारी की। उन्हें कहा गया कि 12 बजे के समय को आप टालकर चले, अगर बहुत अत्यावश्यक कार्य ना हो तो 12 बजे से पहले उस रूट से होकर आप अपने घर पे ना निकले, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदेशा ये था कि एक बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, लेकिन इस हद तक लोग पहुंचेंगे और आक्रोशित इस कदर हो जाएंगे कि बैरिकेड पर उंघालने की भी उसे कोशिश कर रहे हैं। कोशिश ये भी हो रही है कि अपना आक्रोश दर्ज कराया जा सके और संदेश यहाँ पर देना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने फैलाया, उसके खिलाफ आज हमारे
प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय डोटासरा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के तमाम मंत्री साहिबान, विधायक साहिबान, कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी के रूप में जो दिन रात मेहनत करता है वो कार्यकर्ता आज इस जयपुर में इस प्रदर्शन में जो पधारे हैं, मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर इस देश को आजादी दिलाकर इस कांग्रेस पार्टी ने लगातार 70 सालों तक इस देश को किस तरह से सामाजिक रूप से मजबूत किया जा सकता है, आर्थिक रूप से किस तरह से मजबूत किया जा सके, इस देश के तमाम समाज धर्मों को जोड़कर इस देश देखिए तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी। ये तस्वीरें जहां पर पैदल मार्च जारी है, तस्वीरों में आप देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कि पैदल मार्च कर रहे हैं और एक डेलीगेशन अब बनाया गया है। इससे पहले जो पूर्व में योजना थी उसमें ये था कि कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी मंत्री जो पहुंचेंगे, एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन ईडी दफ्तर तक किया जाएगा, लेकिन जिस तरह के हालात बने उसके बाद में ये निर्णय लिया गया और प्लान बी के तहत अब एक डेलीगेशन जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी है। तस्वीरें आपको दिखाई थी जब जोधपुर हाउस से निकले और अब ये आगे बढ़ रहे हैं। ईडी दफ्तर के बाहर से सहयोगी अदिति नागर लगातार हमारे साथ में जुड़ी हुई। अदिति, पैदल मार्च में तस्वीरें भी नजर आई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की और मीडिया भी वहां पर जिस तरह से उनकी प्रतिक्रियाएं जानना चाहती है आज के वाकये को लेकर, क्या अभी अपडेट? कुछ देर पहले हंगामा यहाँ पर था, सामने तस्वीरों में पी चिदम्बरम मौजूद हैं। हंगामा यहाँ पर था, सामने तस्वीरों में पी चिदम्बरम मौजूद हैं और वो अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं। इसके अलावा देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पे बाहर निकली हैं और राहुल गांधी भी बाहर निकले हैं। राहुल इनसाइड, राहुल गांधी भी बाहर, देखिए आप, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों ही बाहर यहाँ पर निकले हैं, यानी कि करीबन पौन घंटे से ज्यादा का ये समय रहा जब वो अंदर रहे और इस बीच में 2 वकील को भी भेजा गया। देखिए इसके अलावा यहाँ पर रणदीप सुरजेवाला, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और पी चिदम्बरम, तमाम लोग यहाँ पर आए थे। आपको बता दें कि 11:06 पर राहुल गांधी यहाँ पर मौजूद यहाँ पर अंदर आए थे। इस बीच में लगातार पुलिस से यही वार्तालाप थी ईडी के ऑफिशियल से कि राहुल गांधी के 2 वकील हैं उनको अंदर भेजा जाए, एटलीस्ट अगर वो सुने नहीं जाए तो कम से कम उनकी विजिबिलिटी वहां पर होनी जरूरी है। और राहुल गांधी के 2 वकीलों को अंदर भेजा गया। देखिए रणदीप पी चिदम्बरम साहब जो हैं, जो यहाँ मौजूद थे जब राहुल गांधी अंदर थे, अब वो यहाँ पर ईडी ऑफिस के बाहर पैदल चलते नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं एक बार कमेंट दे चुका हूँ, वो बार बार मीडिया से बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब वो भी रवाना हो रहे हैं। इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, और तमाम लोग यहाँ आए, तमाम कार्यकर्ता भी यहाँ पर आए, लेकिन सबको डिटेन कर लिया गया और यहाँ पे डिटेन करके, और केसी वेणुगोपाल संगठन महामंत्री भी यहाँ पर आए और उनकी स्थिति लगभग ऐसी थी जैसे कि वो ऑलमोस्ट फेंट हो चुके थे। उनको बस में जब बिठाया गया तो उनके मुंह पे पानी डाला गया। तमाम यहाँ पर हाई वोल्टेज ड्रामा इस रोड पर हुआ है। राहुल गांधी भी रवाना हो चुके हैं, प्रियंका गांधी करीबन 1 घंटे का समय रहा होगा, 1 घंटे से भी कम का समय, 30 मिनट का समय रहा जब राहुल गांधी जो है अंदर रहे। ईडी ऑफिस में पूछताछ हुई, हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि ज्यादा लोग वहां पर ज्यादा समय तक वहां पर उनको रखा जाएगा, हो सकता है शाम हो जाए। और कांग्रेस ने अपनी पूरी तैयारी की और ये मानना होगा कि कांग्रेस ने अपने नेता के समर्थन में बेहद जो है पूरी तैयारी की थी। और जब 144 लगा दी गई, पुलिस ने उनको मार्च की अनुमति नहीं दी, तो उसके बाद अलग अलग तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे और राजस्थान से अमीन कागजी से लेकर और भी तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे थे। उसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत AICC मुख्यालय पहुंचे थे, उनको भी मार्च पास्ट के लिए रोक दिया गया। तो देश भर से लोग आए, रघु शर्मा, हरीश चौधरी, जनरल सेक्रेटरीज राजस्थान के सारे यहाँ पर मौजूद थे। अब ये कब तक कहाँ चलेगा, किस ओर जाएगा, ये आगे आने वाले दिन बताएंगे। 9 बजे रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उन्होंने कहा था कि हमें रोका जा रहा है, हम एक सत्याग्रह की तरह शांति प्रिय मार्च अपने नेता के लिए निकालना चाहते हैं, लेकिन उससे हमें रोका जा रहा है, इसलिए फिर भी हम अपनी लड़ाई तब तक लड़ते रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। देखना होगा राहुल गांधी के अब इस पूछताछ के बाद अब सोनिया गांधी को भी जाना है। हालांकि सोनिया गांधी गंगाराम में एडमिट है, 30 तारीख को उनके जाने का समय है। आगे क्या कुछ होता है, कांग्रेस क्या अपनी आगे की रणनीति बनाती है, ये दिलचस्प होगा, क्योंकि
चाहे कहा जाता है कि जब क्राइसिस हो तब एकजुटता नजर आती है, और आज कांग्रेस के लिए कहा जाएगा लंबे समय से कांग्रेस में फूट नजर आ रही थी, लंबे समय से कांग्रेस में एक दूसरे की खींचतान नजर आ रही थी, लेकिन आज अपने नेता के लिए कांग्रेस एक जाजम पर खड़ी पूरे देश में नजर आई। और शायद ये कांग्रेस के लिए क्राइसिस में भी बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस यहाँ पर अपने नेता के लिए एकजुट नजर आई, लड़ती नजर आई, भिड़ती नजर आई, और यहाँ पर एक बार फिर कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं, क्योंकि कार्यकर्ता सड़क पे लड़ता ही आगे बढ़ता है, कार्यकर्ताओं को यहाँ पर एक बार फिर बहुत जान फूकी होगी, इस पूरे एपिसोड से उनको बहुत ज्यादा ताकत मिली होगी। लेकिन ये संघर्ष कब तक चलता है, क्या कुछ होता है, ये देखना होगा। तो वकीलों को अंदर ले जाया गया था। कांग्रेस की क्या जुडिशियल और पॉलिटिकल रणनीति होती है और आगे क्या कुछ होता है, ये आज भी जब कांग्रेस इसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंक्लूड करेगी तो क्या कुछ निकल कर आता है, ये देखना होगा। आने वाले दिनों में सोनिया गांधी डिस्चार्ज होकर आएंगी और वो चूज करेंगी कि वो ईडी के दफ्तर जाएं, तब क्या कुछ होता है, क्योंकि कांग्रेस को अब अपनी रणनीति इसी ओर आगे बढ़ानी होगी और एकजुट होना होगा। कांग्रेस को एक बार फिर खड़ा होना होगा। जी बिल्कुल अदिति, और जो एकजुटता की बात आपने कही है, यही तो वो बात थी जो कि कांग्रेस के नव संकल्प चिंतन शिविर में कही भी थी कि कार्यकर्ताओं से जुड़ना होगा। और आज का जो वाकया देखने को मिला अदिति, कहीं ना कहीं ये एक सकारात्मक संदेश भी पार्टी में जाता है कि कार्यकर्ता जब अपने नेता के लिए लड़ रहे हैं, आने वाले दिनों में अगर चुनावों की ओर हम आ गए इस पर्सपेक्टिव से देखें, लोकसभा चुनावों के मद्देनजर, तो भी एक नया जेस्चर कार्यकर्ताओं को और एक स्फूर्ति वाला जेस्चर अदिति। एक तो देखिए, ईडी से समन मिला था राहुल गांधी को, जिसके बाद में सोनिया गांधी के पास में भी समन पहुंचा है। कोविड पॉजिटिव थी, 3 हफ्ते की माफ कीजिएगा मोहलत मांगी गई और उसके बाद में 23 जून का दिन निर्धारित किया गया है। आज राहुल गांधी ईडी के समक्ष पेश हो चुके हैं। ईडी के दफ्तर में दिखाया जब उनका काफिला एंटर हुआ, लगभग 35 से 40 मिनट का जो अंतराल है उन्होंने ईडी दफ्तर के अंदर गुजारा। इसी बीच मांगी की जा रही थी पार्टी की ओर से, कांग्रेस की ओर से, कि उनके 2 लीगल एडवाइजर्स, जो उनके 2 लीगल वकील हैं, जुडिशियल प्रक्रिया के तौर पर भले ही वो वहां पर ऑडिबल ना हो, लेकिन विजिबिलिटी उनकी वहां पर होनी चाहिए। और उसके बाद में उनको माना गया। अब 2 वकील वहां पर उनके साथ भेजे गए। तस्वीरें वो भी दिखाई जब राहुल गांधी निकले, प्रियंका गांधी उनके साथ में मौजूद रही और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी आपने देखा वहां पर सहज नजर आए। AICC मुख्यालय पहुंचे थे, उसके बाद में अनुमति उन्हें भी नहीं मिली, लेकिन जब वहां से निकले तो इस पूरे अब दिन की अगर बात अब तक करें, सुबह से जितना भी ये मामला शुरू हुआ, गरमाया, और अब ये देखना रोचक होगा कि जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ में कांग्रेस आज के दिन को कंक्लूड करती है तो क्या वो महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि रही वहां पर। तो देखिए, अब आपको बताते हैं डिटेन कौन कौन किया गया है। BV श्रीनिवास, रणदीप सुरजेवाला, कन्हैया कुमार हिरासत में है। जीतू पटवारी, रागिनी नायक को भी हिरासत में लिया गया है। ये सभी डिटेन आज हुए हैं। राहुल गांधी को ईडी के नोटिस का विरोध करने पहुंचे थे, अपना विरोध दर्ज करा रहे थे, लेकिन वहां पर पुलिस डिप्लॉय की हुई थी। आज देश भर में कांग्रेस पार्टी का सत्याग्रह है। दिल्ली पुलिस वहां पर मुस्तैद थी। राहुल गांधी को ईडी के सामने पेश होना था। देश भर में कांग्रेस पार्टी के सत्याग्रह के तहत दिल्ली से जो आज तस्वीरें आई, दिल्ली पुलिस ने वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। उन्होंने कहा कि जेलें भरने से पीछे नहीं हटेंगे। दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी हिरासत में लिया है। सीएम भूपेश बघेल, इमरान प्रतापगढ़ी हिरासत में है। BV श्रीनिवास, रणदीप सुरजेवाला, कन्हैया कुमार हिरासत में है। ये सभी बड़े नाम जो हिरासत में है। जीतू पटवारी, रागिनी नायक को हिरासत में लिया गया। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह का ये प्रदर्शन रहा होगा और क्या वाकया रहा होगा, जिसमें आज तमाम बड़े दिग्गज भी अपनी गिरफ्तारी देने से पीछे नहीं हटे। दिल्ली पुलिस ने वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कि लगातार इस मामले में आगे बने हुए थे, उन्हें भी हिरासत में लिया गया। ये बड़ी अपडेट है इस वक्त की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, BV श्रीनिवास, रणदीप सुरजेवाला, कन्हैया कुमार, ये सभी हिरासत में। जीतू पटवारी, रागिनी नायक को हिरासत में लिया गया है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ये गिरफ्तारियां जो हुई है, ये इनकी गूंज कहां तक जाती है। और फिर उसके बाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कांग्रेस की ओर से की जाएगी, कंक्लूडिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें तमाम इन चीजों को लेकर के घेरा जाएगा केंद्र सरकार को। कहा जाएगा कि एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, उनका सत्याग्रह उसे कहा गया था, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो बैकफुट पर आते हुए नजर आ रही है।